राजस्थान के वेस्टर्न साउथ पार्ट में स्थित जालोर, जो वर्ल्ड फेमस है अपने पिंक और येलो कलर के ब्यूटीफुल ग्रेनाइट, ब्राउन कलर के जीरे, रेड कलर के चुंदर खट्टे मीठे टोमेटो और इस सब गोल के लिए, जो प्रेजेंट टाइम में लोकेटेड है राजस्थान की न्यायिक कैपिटल सिटी जोधपुर से 137 किलोमीटर साउथ में, कैपिटल सिटी जयपुर से 414 किलोमीटर, वाइट सिटी उदयपुर से 198 किलोमीटर वेस्टर्न साइड में और गुजरात के अहमदाबाद से 334 किलोमीटर नॉर्थ में बसा जालोर राजस्थान का सर्वाधिक क्यूमिन यानी जीरा उत्पादक डिस्ट्रिक्ट है। इतना ही नहीं, यहाँ के ब्यूटीफुल ब्रिज, मनमोहक नदियाँ, विश्व प्रसिद्ध ग्रेनाइट और यहाँ के सुंदर टेम्पल्स जालोर को राजस्थान के बाकी शहरों से काफी अमेजिंग और डिफरेंट बनाते हैं। बात अगर जालोर के नाम की करें तो जालोर को महर्षि जाबाली की तपोभूमि होने के कारण इसको पुराने समय में जाबालीपुर के नाम से भी जाना जाता था, जबकि प्रेजेंट टाइम में इसको अपने ब्यूटीफुल ग्रेनाइट की वजह से द ग्रेनाइट सिटी ऑफ इंडिया और गोल्डन माउंट यानी स्वर्ण नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं जालोर के बारे में हिडन फैक्ट और मोर इन्फॉर्मेशन। नंबर 1, तकरीबन 10,640 स्क्वायर किलोमीटर में फैला जालोर जिला एरिया के अकॉर्डिंग राजस्थान का 13वां सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, जिसकी बाउंड्रीज को लॉक करते हैं राजस्थान की टोटल 3 डिस्ट्रिक्ट, जिसके नॉर्थ में बाड़मेर, नॉर्थ ईस्टर्न साइड में पाली, जबकि ईस्टर्न साइड में सिरोही और साउथ में इंटर स्टेट बॉर्डर गुजरात से। तो वही 2011 की पॉपुलेशन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जालोर डिस्ट्रिक्ट की टोटल पॉपुलेशन है 18,28,730, जो जालोर को बनाती है कोचिंग सिटी कोटा के बाद राजस्थान का 17वां सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन वाला डिस्ट्रिक्ट। यहाँ की अप्रोक्स 94% आबादी हिंदू रिलीजन की है, जबकि 4.32% मुस्लिम और 0.80% जैन धर्म की है। नंबर 2, वही अगर हम बात जालोर की हिस्ट्री की करें तो जालोर पर 10वीं सेंचुरी के आसपास परमार वंश के राजाओं का शासन था, लेकिन तकरीबन 1181 में कीर्तिपाल चौहान ने परमार शासकों से इसे छीनकर अपनी राजधानी बनाया, जिसके कारण जालोर पर सोनग्रा चौहानों का शासन हो गया। लेकिन 1311 में जालोर पर अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए आक्रमण के बाद जालोर पर अलाउद्दीन खिलजी का शासन हो गया। नंबर 3, जालोर का सबसे हिस्टोरिकल प्लेस है यहाँ का फोर्ट, जो स्वर्णगिरी की पहाड़ी पर स्थित एक मजबूत दुर्ग है, जिसका निर्माण कराया था प्रतिहार वंश के राजा नागभट्ट ने। आपको बता दूं कि ये राजस्थान का वही फोर्ट है जहाँ पर कान्हड़ देव और वीरम देव जैसे महान राजाओं ने अपना शासन किया। लेकिन इस किले के इतिहास का सबसे खतरनाक मोड़ आता है सन 1311 में, जब वीरमदेव चौहान ने अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा के साथ शादी करने से मना कर दिया, जिसके विरोध में खिलजी की सेना ने जालोर के किले पर आक्रमण कर दिया। तभी खिलजी की सेना जालोर के विश्वासघाती बीका दहिया द्वारा दिए गए रायों के सुझाव को अपनाकर किले में प्रवेश करती है और फिर शुरू होता है जालोर के किले का सबसे खतरनाक युद्ध, जिसमें वीरमदेव सोनग्रा लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। जिसके बाद जालोर के किले पर जैतल देव के नेतृत्व में जोहर यानी शाखा होता है। नंबर 4, अब बात जालोर की कर ही रहे हैं तो यहाँ की गोल्डन माउंटेन यानी स्वर्णगिरी पहाड़ी को कैसे भूल सकते हैं, जिसके ऊपर से दिखने वाला जालोर शहर का व्यू सबसे ब्यूटीफुल होता है। यकीन कीजिए दोस्तों, सूर्यास्त के समय में इस पहाड़ी का व्यू बिल्कुल ऐसा दिखता है जैसे किसी ने पूरी पहाड़ी पर गोल्ड यानी सोने की परत चढ़ा दी हो। नंबर 5, जालोर जिले का सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसका मैप, जो दिखने में आपको बिल्कुल हुबहू व्हेल मछली की तरह दिखेगा, जिसके कारण आप जालोर को द व्हेल फिश मैप डिस्ट्रिक्ट भी कह सकते हो। इसके साथ ही जालोर में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है मारवाड़ी, राजस्थानी और जालोरी, जबकि गुजरात से सटे कुछ क्षेत्रों में गुजराती और राजस्थानी भाषा का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिलता है। नंबर 6, जालोर को अपनी सुंदर ग्रेनाइट के भंडारों की वजह से भारत की ग्रेनाइट सिटी भी कहा जाता है। यहाँ का ग्रेनाइट यूएसए, दुबई और चीन जैसे देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है, जबकि यहाँ के ब्राउन और व्हाइट कलर के डिमांडेड ग्रेनाइट पत्थर को जयपुर, दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद के साथ साथ भारत के कई सारे बड़े शहरों में एक्सपोर्ट किया जाता है। आज के समय में जालोर शहर के आसपास ग्रेनाइट की तकरीबन 1500 से ज्यादा फैक्ट्री मौजूद हैं। नंबर 7, जालोर जिले में टोटल 5 मौसमी नदियां बहती हैं, जिसमें लोनी नदी, खारी नदी, जवाई नदी, सागी नदी और सुखड़ी नदी। इन सभी रिवर्स को जालोर की जीवन रेखा भी कहा जाता है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट में वाटर सप्लाई के लिए नर्मदा नहर की फैसिलिटी उपलब्ध है, जो चांचौर के सिलू गांव से प्रवेश करती हुई जालोर के तकरीबन 300 गांवों को अपना पेयजल प्रदान करती है।
जबकि इसी नहर का उपयोग चांचोर के कई गांवों में सिंचाई के लिए भी किया जाता है, जिसकी वजह से इसे चांचोर की लाइफलाइन और जालोर की गंगा भी कहा जाता है। और हाँ फ्रेंड्स, इसी चांचोर को कहा जाता है राजस्थान का पंजाब। नंबर 8। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है पूरे भारत का 40% इसबगोल अकेला जालोर उत्पादन करता है। इसके अलावा पूरे राजस्थान का सबसे ज्यादा क्यूमीन यानी जीरा उत्पादक डिस्ट्रिक्ट भी जालोरी है। और यहाँ के खट्टे मीठे रेड कलर के टमाटर की तो डिमांड ही कुछ अलग है, जिनको काफी अधिक मात्रा में एग्रीकल्चर स्टेट गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे स्टेट में एक्सपोर्ट किया जाता है। इसके साथ ही जालोर की इम्पोर्टेंट क्रॉप यानी फसलें सरसों, गेहूं, बाजरा, मूंग, गवार और अरंडी। नंबर 9। जालोर के पतमेड़ा की पवित्र धरा पर स्थित है विश्व की सबसे बड़ी गौशाला, जहां पर आज के समय में तकरीबन 2 लाख से ज्यादा गाय मौजूद हैं। इसके साथ ही इसी पतमेड़ा में मौजूद है देश की सबसे बड़ी पहली गौमूत्र रिफाइनरी, जहां से रिफाइन हुए गौमूत्र का उपयोग मेडिसिन बनाने में किया जाता है। जबकि इसी जालोर की रानीवाड़ा में स्थित है राजस्थान की सबसे बड़ी दूध डेयरी, जिसको अमूमन रूप से श्रेष्ठ डेयरी के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 10। अब बात जालोर के कल्चर की करें तो यहाँ के लोग पहनावे के बड़े शौकीन और निराले होते हैं। यहाँ के पुरुषों को आप रंग बिरंगी शानदार पगड़ियों और धोती के लिबास में देख सकते हो, जबकि यहाँ के औरतों की मोस्टली पोशाक है राजस्थानी पोशाक, जिसे वो अपनी शान मानती हैं। इसके अलावा जालोर का प्रमुख नृत्य है ढोल नृत्य, जो पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा किया जाता है। दूसरा है लुम्बर नृत्य, जो केवल होली के समय में ही किया जाता है। वहीं यहाँ के लोगों का सबसे पसंदीदा फूड है बाजरे की रोटी, देसी शूरमा, दाल रोटी और जालोर की सुप्रसिद्ध कचौरी, जिसे आप जालोर जाओ तो जरूर खाना। इसके अलावा जालोर के कुछ फेमस हैंडीक्राफ्ट हैं लकड़ी पर डिजाइन की हुई सुंदर आइटम्स, कपड़े पर की गई मीनाकरी और लेटा गांव का खेसला उद्योग। नंबर 11। बात अगर जालोर के प्रमुख लोक देवताओं की करें तो वो हैं गोगा जी, तेजा जी, रामदेव जी और पाबू जी। जब बात जालोर की हो ही रही है तो फिर यहाँ के प्रसिद्ध श्री शांतिनाथ जी को कैसे भूल सकते हैं, जिनकी प्रसिद्धि जालोर से लेकर महाकुंभ तक जुड़ी है। यकीन कीजिए दोस्तों, इनकी तस्वीरें आपको जालोर जिले के हर घर और दुकान में देखने को मिल सकती है, जिनकी लोग भगवान के रूप में पूजा करते हैं, जिनका देवलोक गमन 1 अक्टूबर 2012 को उदयपुर की पावन धरा पर हुआ था। नंबर 12। जालोर जिला एरिया के अकॉर्डिंग बड़ा होने के कारण इसमें 2 RTO सेंटर मौजूद हैं, जिसमें जालोर के व्हीकल्स को रजिस्ट्रेशन किया जाता है RJ16 RTO नंबर से, जबकि भिनमाल के व्हीकल्स को रजिस्ट्रेशन किया जाता है RJ46 RTO नंबर से। जबकि जालोर जिले से 2 नेशनल हाईवे भी गुजरते हैं, जिसमें पहला है NS325, जो बालोतरा को वाया जालोर से होते हुए सांडेराव से जोड़ता है। इसी हाईवे की जवाई रिवर पर बना हुआ है जवाई ब्रिज, जिसका ड्रोन व्यू वाकई में ही देखने लायक है। जबकि दूसरा नेशनल हाईवे है NS65, जो गुजरात को जैसलमेर से वाया सांसोर को होते हुए जोड़ता है। नंबर 13। यकीन कीजिए दोस्तों, राजस्थान का पहला रोपवे भी इसी जालोर के सुंदा माता टेम्पल्स पर लगा था, जो जालोर के भिनमाल शहर से तकरीबन 25 किलोमीटर की दूरी पर जालोर का दूसरा सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस है। यहाँ पर लगे हुए इस रोपवे में बैठकर आप नीचे के शानदार नजारे को देखते हुए पहाड़ी पर स्थित सुंदा माता मंदिर के दर्शन कर सकते हो। व्हाइट कलर के संगमरमर से बना हुआ ये मंदिर दिखने में बिल्कुल माउंट आबू के देलवाड़ा मंदिर जैसा दिखता है, जहाँ के नवरात्रि का गरबा नृत्य पूरे जालोर में प्रसिद्ध है। इसके अलावा बारिश के समय में यहाँ पर बहने वाले झरने का व्यू काफी औसम है। इसके साथ ही यहाँ पर ही स्थित है राजस्थान का पहला और भारत का चौथा बियर यानी भालू अभ्यारण्य, जिसे सुंदा माता वन्यजीव अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 14। जालोर जिले के इसी भिनमाल में स्थित है पूरे भारत का सबसे महंगा बेहतर जिनालय, जहाँ पर आपको जैन धर्म के बेहतर जैन मंदिर एक जगह पर ही देखने को मिल सकते हैं, जिसको बनाने में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि पूरे 15 वर्षों का समय लगा था, जिसकी ब्यूटीफुल संगमरमर पर बनी हुई आर्किटेक्चर और बड़े बड़े पार्क को देखकर आपका दिल बाग बाग होने वाला है। इसके साथ ही इसी भिनमाल में स्थित है सोलंकी वंश की कुलदेवी खिमज माता का टेम्पल, जो पहाड़ी पर बना हुआ एक पुराना मंदिर है, जिसे अमूमन रूप से सेमकारी माता के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा साहिला के बावत्रा में ही स्थित है दया वंश की कुलदेवी केवाई माता का टेम्पल, जिसकी ब्यूटीफुल कलाकृति वाकई में देखने लायक है। इसके साथ ही जालोर के पास मोदरा गांव में ही स्थित है चौहान वंश की कुलदेवी आशापुरा माता का टेम्पल। नंबर 15। जालोर जिले का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है सिरे मंदिर, जो जालोर शहर के पास में ही ऊंची पहाड़ी पर स्थित एक जलंधर नाथ जी का मंदिर है। व्हाइट कलर के शानदार संगमरमर से बना हुआ यह मंदिर आर्किटेक्चर का एक अनोखा नमूना है। इस मंदिर के अंदर की गई शानदार कलाकृति को देखकर आप मंत्रमुग्ध होने वाले हो, क्योंकि इस मंदिर की सुंदरता कुछ ऐसी है कि जिसका कोई जवाब ही नहीं। नंबर 16।
अब मंदिरों की बात कर ही रहे तो मांडुला के जाज मंदिर को कैसे भूल सकते हैं, जो बिल्कुल बना हुआ है एक जाज यानी शिप के आकार में। जरा देखिए तो सही इस ब्यूटीफुल मंदिर को, जो संगमरमर से बना हुआ एक जैन मंदिर है। इस मंदिर में शांतिनाथ की पंचधातु वाली मूर्ति पर बेहतरीन सोने की परत चढ़ी हुई है, जो दिखने में काफी चमकदार और सुंदर है। नंबर 17, जालोर का सबसे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है जालोर महोत्सव, जो हर वर्ष 15 से 17 फरवरी के बीच में लगता है। इस फेस्टिवल में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से लेकर पॉलिटिशियन तक मौजूद होते हैं। इस महोत्सव में आप लोक नृत्य, कवि सम्मेलन, स्पोर्ट्स, एग्रीकल्चर मशीन और ब्यूटीफुल नाइट शो को देख सकते हो। नंबर 18, अगर जालोर जिले के नोटेबल पीपल की बात की जाए तो वो है माकवी माक, जिन्होंने शिशुपाल वध साहित्य की रचना की थी, जिनके नाम पर ही 2009 में डाक टिकट जारी किए गए थे। इसके अलावा विंग कमांडर अभिषेक त्रिपाठी भी जालोर से ही बिलोंग करते हैं, जिन्होंने हाल ही के दिनों में राफेल को फ्रांस से उड़ाकर भारत में लाया था। नंबर 19, जालोर राजस्थान का सबसे लोवेस्ट एजुकेशन वाला डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ की साक्षरता दर मात्र 55% है, जो जालोर का सबसे माइनस पॉइंट है। जबकि यहाँ की महिला साक्षरता दर सिर्फ 35% है, जो आज के समय में राजस्थान के बाकी डिस्ट्रिक्ट से काफी लोएस्ट है। नंबर 20, अगर बात जालोर के कुछ इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस की जाए तो वह है फोर्ट ऑफ जालोर, बेहतर जिनालय, छुंदा माता टेम्पल, जहाज मंदिर, शिव स्टेच्यू ऑफ बिशनगढ़, सिरे मंदिर, तोफखाना, सुंदा माता अभ्यारण्य, किवाई माता टेम्पल बावत्रा, आशापुरा टेम्पल मोद्रा, मॉस्क्यू ऑफ मलिक शाह, जैन टेम्पल्स और नागणिया शिव मंदिर। Thanks for watching this video and subscribe to channel for more videos.